ये लुसेंट का मैथमेटिक्स पार्ट 3 है। नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल, नेतरहाट स्कूल, स्वामी विवेकानंद स्कूल, इन सब स्कूलों के लिए एडमिशन के लिए जो कंपटीशन होता है उस पर्पज़ से इस मैथ को हमने शुरू किया है। प्लस जनरल कंपटीशन के लिए भी ये मैथमेटिक्स है। तो पार्ट 3 थ्योरी पार्ट 1 में हो गया, 2 में भी थ्योरी ही हुआ, 3 से हिसाब स्टार्ट हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन 600 रुपये 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर बैंक में जमा किया जाए तो कितना ब्याज मिलेगा। यानी हम लोग 600 रुपये जमा कर रहे हैं, कितने वर्षों के लिए, तो 3 वर्षों के लिए। ब्याज का रेट क्या है, तो सालाना 10%। तो बैंक में जमा करेंगे 600 रुपया 3 वर्ष के लिए 10% ब्याज पर, तो कहता है कितना ब्याज मिलेगा। तो एक तो फार्मूला वाली विधि हुई जो मिनट नहीं सेकंड में बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो मूलधन क्या हुआ, मूलधन हुआ 600 रुपया, जो हम लोग बैंक में अपना धन यानी मूलधन जमा करने जा रहे हैं। कितने समय के लिए, तो 3 वर्ष के लिए। तो समय हो गया तुमको 3 वर्ष। इसके बाद ब्याज का दर कितना है, तो 10%। तो ब्याज की दर लिखो या दर, सिर्फ दर। दर का अर्थ हो गया ब्याज का दर, ये 10% है। तो फार्मूला से ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन हो गया 600 रुपया, समय हो गया 3 वर्ष, तो सिर्फ 3 लिखेंगे क्योंकि ब्याज का आंसर रुपया में आएगा। दर हुआ 10%, तो प्रतिशत नहीं लिखना है, सिर्फ ब्याज दर संख्या में 10 बटा 100। 2 0 2 0 कट गया, तो ये हो गया 6, 3 को गुना करेंगे 18, 10 को गुना करेंगे 18 दैन 180 रुपया। यानी 3 साल के बाद 10% की दर से 600 रुपया पर हमें ब्याज मिलेगा 180 रुपया। तो ये तो हो गया फार्मूला विधि। अगर मान लो एक ही नियम से बनाओगे, तो एक ही नियम से बनाएंगे तो ऐसी स्थिति में फार्मूला का कहीं नामो निशान नहीं आता है, बल्कि एक ही नियम फार्मूला को उत्पन्न करता है। पार्ट 2 में बतला दिए थे। तो इसमें सीधे आएंगे, ये बैंक का ब्याज का रेट क्या है, तो 10% वार्षिक, यानी 1 वर्ष में। इसका अर्थ हुआ ब्याज दर तुमको दिया हुआ है, ब्याज दर बराबर 10%। महीना में कि साल में, तो साल में, यानी वार्षिक है। तो 10% वार्षिक का अर्थ क्या हुआ, 1 वर्ष में 100 रुपया का सूद यानी ब्याज 10 रुपया। तो लिखेंगे चूँकि 100 रुपया का वार्षिक है, यानी 1 वर्ष में, 1 वर्ष में ब्याज 100 में 10 रुपया ब्याज सालाना, यानी 100 रुपया का 1 वर्ष में ब्याज 10 रुपया होता है। तो इसीलिए 100 रुपये का 1 वर्ष के बदला 3 वर्ष में, 3 वर्ष मांग रहा है, तो 3 वर्ष में कितना होगा ब्याज, तो 1 वर्ष में 10 रुपया, तो 3 वर्ष में 10 रुपया गुने 3 बराबर 30 रुपया होगा। इसीलिए ये तो 100 रुपया का 3 वर्ष में ब्याज 30 रुपया, इसीलिए 1 रुपया का 3 वर्ष में ब्याज
100 का 3 वर्ष में 30 रुपया, तो 1 रुपया का एक एक नियम से 30 अंत वाला बटा शुरू वाला होगा। तो 1 पर निकाल रहे हैं, ये भी 100 है, ऐसे ऐसे कर दिए थे, यानी ऊपर वाला 100 रुपया का 3 वर्ष में ब्याज 30 रुपया, इसीलिए 1 रुपये का 3 वर्ष में 30 बटा 10, दाहिना बटा सीधे बायां एक एक नियम से, तो 30 बटा 100, दायां बटा बायां बतलाए है ना एक एक नियम में रुपया। तो 1 रुपया का 3 वर्ष में ब्याज 30 बटा 100 रुपया, इसलिए 600 रुपया का कितना होगा, इसीलिए 600 रुपये का 3 के नीचे ऐसे किए तो 3 पढ़ेंगे, तो 600 रुपये का 3 वर्ष में ब्याज, तो 1 रुपया का इतना है, तो 600 रुपये का 600 गुना होगा, यानी गुने 600 हो जाएगा, तो 30 बटा 100 गुने ये 600, ये रुपया उतारेंगे तो काट दो, 2 0 2 0 कट गया, तो 30 गुने 6 बराबर 180 रुपया। फार्मूला की विधि से भी आया और इस विधि से भी आया, अतः 600 रुपये का 3 वर्ष में ब्याज बराबर 180। 600 रुपये का 3 वर्ष में ब्याज बराबर 180 रुपया आंसर। तो फार्मूला विधि है, इस विधि से सीखे रहना जरूरी है ना। दूसरा, 300 रुपये का ब्याज 3 पैसा प्रति रुपये प्रति मास की दर से, देखो थोड़ा सा हिसाब में परिवर्तन है, पहले हम लोग बिना फार्मूला का बनावे एक एक नियम से, ताकि बात को एक बार में समझ जाओ, तब तो फार्मूला अंत में है ही। 300 रुपया का ब्याज यानी 300 रुपया कोई आदमी लगाया तो ये मूलधन हो गया, हाँ, तो मूलधन कितना हो गया 300 रुपया। तो अभी फार्मूला पर नहीं जाना है, इसलिए डायरेक्ट आओ। 300 रुपया का ब्याज दिया हुआ है 3 पैसे प्रति रुपया प्रति मास की दर से, 4 महीना में कितना होगा, ध्यान से समझो। 300 रुपया का ब्याज 3 पैसे प्रति रुपया प्रति मास है, यानी ब्याज का दर जो है, ब्याज का दर 3 पैसा प्रति रुपया, यानी 1 रुपया पर 3 पैसा लेगा, 1 रुपया पर 3 पैसा, 3 पैसा प्रति रुपया, प्रति मतलब 1 रुपया पर 3 पैसा लेगा। अगर 1 रुपया लोगे किसी से मूलधन के रूप में 1 महीना रखोगे तो 3 पैसा प्रति रुपया, 1 रुपया पर 3 पैसा दो प्रति मास, यानी प्रत्येक महीना। इसका अर्थ ये हुआ, तो ब्याज का दर कैसे है, 3 पैसा प्रति रुपया प्रति मास। इसका अर्थ समझा, बोल। ब्याज का ये दर हुआ, प्रति रुपये पर 3 पैसा लेगा प्रति मास, प्रत्येक महीना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि 1 रुपया लोगे तो 3 पैसा लेगा 1 महीना में, यानी लिख सकते हैं 1 रुपया का प्रति मास, यानी 1 महीना में ब्याज कितना, 3 पैसा, हाँ 3 पैसा होता है। इसीलिए 2 रुपया का 1 महीना में 3 गुने 2 6 पैसा होगा, 3 रुपया का 3 गुने 3 9 पैसा होगा 1 महीना में। तो रुपया लिया है कितना, 300 रुपया लिया है। तो 1 रुपया का 1 महीना में ब्याज 3 रुपया, इसीलिए 300 रुपये का 1 महीना में ब्याज
2 रुपया का 2 गुने 3 पैसा, 10 रुपया का 10 गुने 3 पैसा 30 पैसा, तो 300 रुपये का 3 गुने 300 रुपया। देखो यहाँ रुपया है तो यहाँ पैसा में भी बदल सकते हो, वैसे ये भी ठीक है। 3 रुपया का 1 महीना में तो 300 रुपया का 1 रुपया पर 3 पैसा, तो 300 रुपया पर 300 गुने 3 पैसा हुआ ये। तो 300 गुने 3 पैसा कितना हो गया? 3 तिया 900 पैसा। 900 पैसा को रुपया में बदलो तो 9 रुपया होगा। तो इसका अर्थ हुआ 300 रुपये का 1 महीना में ब्याज 9 रुपया। तो कहता है 4 महीना में कितना ब्याज, इसीलिए 300 रुपये का 4 महीना में ब्याज। 1 महीना में 9 रुपया, तो 4 महीना में 4 गुने 9 रुपया बराबर 36 रुपया आंसर। इजी है, समझ गया ना। अतः 300 रुपये का 4 महीना में ब्याज बराबर 36 रुपया आंसर। तो इसी ढंग से लिखेंगे 300 रुपये का 4 महीना 4 महीना में 4 महीना में ऐसे ही लिखेंगे ब्याज बराबर 36 रुपया आंसर। ये एक ही नियम से हुआ। अगर फार्मूला से बनाओगे तो फार्मूला से भी बनाओगे तो इतना ही आएगा। ये दूसरा हिसाब जो है ना, इसको अगर तू लोग फार्मूला से बनाओगे तो फंस जाओगे। क्यों फंसोगे? इसमें रुपया को बदलना है पैसा में या पैसा को बदल रुपया में। 300 रुपया का 300 रुपया मूलधन हुआ, यही ना बना रहे हो। 300 रुपया मूलधन हुआ, कोई शंका नहीं ना है? नहीं। ब्याज 3 पैसा प्रति रुपया। जब ये फार्मूला पर जाओगे तो सीधे ये फार्मूला किस चीज़ के लिए है याद रखो, साधारण ब्याज का तो है ही। इसमें जैसे देखो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। हमेशा याद रखना मूलधन कुछ भी हो इससे अंतर नहीं पड़ता है। समय को हमेशा वर्ष में लिखेंगे। इस फार्मूला की सबसे बड़ी विशेषता समय को हम लोग वर्ष में लिखेंगे। यहाँ दिया है महीना वाली बात, तो इसलिए डायरेक्ट मान बैठोगे गलत हो जाएगा। तो समय को हम लोग वर्ष में बदलेंगे। इसको बदलना है, जो भी समय लिखाएगा, अगर मान लो 4 महीना तो 4 महीना को कैसे वर्ष में बदलोगे? 12 से भाग दो, चूँकि 12 महीने का 1 वर्ष, इसीलिए 1 महीने का दायां बटा बायां एक नियम में, तो 1/12 वर्ष होगा। मान लो फिर 4 महीने, इसमें है ना 4 महीना की चर्चा है, देख लो 4 महीना है तो 1 महीना बराबर 1/12 वर्ष, इसलिए 4 महीना बराबर 1/12 गुने 4, 1/12 गुने 4 वर्ष। यानी इसका अर्थ हुआ 4 एकम 4, 4/12 वर्ष हुआ ना। तो महीना को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग दे दो, क्योंकि एक नियम से आओगे तो अंत में देखो 1/12 गुने 4, 12 महीना का 1 वर्ष, सीधे 8 महीना का निकालना है। तो इसका मतलब 8/12 वर्ष होगा। कहो कैसे? तो चूँकि 12 महीने का 1 वर्ष, इसलिए 1 महीने का 1/12 वर्ष, इसीलिए 8 महीना का 1/12 गुने 8, 8 एकम 8/12 होगा। तो महीना को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग दे दो, या एक नियम से हमेशा याद रहेगा, साइड में तुरंत कैलकुलेट करके लिख दो। तो आंसर कटेगा ना? हाँ, इसको काटो न तू, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 2/3 वर्ष लिखना होगा। समय में हमेशा वर्ष आएगा, महीना नहीं। इसको याद रखना है। दर
साधारण ब्याज में दर हमेशा 1 वर्ष पर जोड़ा जाएगा। इसमें दिया है जो 3 पैसा प्रति रुपया, तो प्रति रुपया नहीं 100 रुपया पर जोड़ा जाता है। 1 रुपया पर 3 पैसा, तो 100 रुपया पर 100 गुने 3 300 पैसा, यानी 3 रुपये सैकड़ा हुआ महीना में होगा। पहले इस बात को समझ बोलो। 3 पैसा प्रति रुपया प्रति मास की दर से, यानी 300 रुपया तो लोगे ना, तो इंटरेस्ट कैसे लगेगा? तो 3 पैसा प्रति रुपया, 1 रुपया पर 3 पैसा लगेगा प्रति मास, यानी प्रत्येक मास में, प्रत्येक महीना में। तो 1 रुपया पर 3 पैसा लगेगा 1 महीना में, तो 100 रुपया पर कितना पैसा लगेगा? 100 रुपया पर, हाँ ठीक है। 1 रुपये, इसमें वर्ष निकाल लेंगे, पहले समय निकालो। समय कितना दिया हुआ है हमको? वर्ष में चाहिए, तो इसमें दिया है 3 पैसा प्रति रुपया प्रति मास की दर से। तो इसका अर्थ ये हुआ 1 रुपया पर 3 पैसा को रुपया में बदल दो या पैसा में रहने दोगे, तो 1 रुपया पर 1 महीना में ब्याज 3 रुपया है ना। इसीलिए 1 रुपया नहीं 100 रुपया पर निकालना है। 100 रुपया पर 1 महीना में, 1 रुपया पर 3 पैसा, तो 100 रुपया पर कितना पैसा 1 महीना में? तो होगा ना, कोई शंका नहीं न है। तो 100 गुने 3 पैसा, तो 100 में 3 पैसा से गुना करोगे, 300 पैसा 3 रुपया हुआ, यानी 100 रुपया पर 1 महीना में 3 रुपया लगेगा। अब तू लोग बोलो, 100 रुपया पर 1 महीना में कितना ब्याज लगता है? 3 रुपया ब्याज, 3 रुपया ब्याज होता है। 3 रुपया कैसे निकला समझा ना? तो 100 रुपया में 1 महीना में 3 रुपया इंटरेस्ट देना है, तो 100 रुपया पर 12 महीना में कितना देना होगा? 1 महीना में 3 रुपया, तो 12 महीना में 12 गुने 3 रुपया, यानी 36 रुपया देना होगा। 100 रुपया पर 12 महीना में 36 रुपया देना होगा। तो इसका अर्थ हो गया ब्याज हमेशा वार्षिक लिखेंगे। ब्याज का दर किस में? फार्मूला में। तो वार्षिक ब्याज का दर 100 रुपया में 36 रुपया लगेगा, यानी 36%, 100 में 36 रुपया। तो ब्याज हम लोग वार्षिक निकालेंगे जो 36% आया। कैसे आया समझा? तो सीधे यहाँ पर ब्याज कितना हो गया, तो सॉरी ब्याज का दर बराबर 36% वार्षिक है, यानी सालाना का अर्थ वार्षिक। ब्याज का दर 36% वार्षिक। 1 वर्ष में 100 रुपया में 36 रुपया ब्याज, तो ये निकालना होगा। इसमें तो डायरेक्ट नहीं है। समय 1 महीना है, निकाल 4 महीना के लिए निकालना है इंटरेस्ट। तो समय हम लोगों को वर्ष में चाहिए, तो समय वर्ष में तो 4 महीना का इंटरेस्ट चाहिए। तो 4 महीना कितना वर्ष? 1/3 वर्ष निकाल लेते शायद। 12 महीना का 1 वर्ष, इसलिए 1 महीना का 1/12, इसलिए 4 महीना का 4/12, 1/3 वर्ष। तो समय हो गया तुमको 1/3 वर्ष। तो ये समझा? मूलधन तो रुपया में रहेगा, समय को वर्ष में बदलेंगे, दर को वार्षिक निकालेंगे। अब इसलिए ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन कितना? 300 रुपया।
समय 1/3 वर्ष। 1/3 वर्ष। वर्ष नहीं लिखना है, आंसर ब्याज का रुपया में आएगा तो एक जगह रुपया लिख दो। दर 36%। 36। अब देखो ये 100 कहाँ जाएगा, तो इसको सबको अलग कर सकते हैं ना। मूलधन बटा 100 गुने समय गुने दर लिखो, यानी 100 नीचे में है तो 100 नीचे में दे दो। बोलो तो इसको समझा, नहीं समझा तो देखो, इसको मूलधन गुने समय गुने दर गुने 1 लिख सकते हैं। सबके नीचे 1 है तो मूलधन समय दर बैठा दो। मूलधन समय दर गुने 1/100। बात हुआ बराबर है। काटोगे तो 100 या 300, 3 रुपया हुआ। 3 एकाइन 3, 1 रुपया गुने 1 गुने 36 गुने 1, यानी 1 एकाइन 1 एकाइन 1 गुने 36, 36 रुपया बराबर 36 रुपया हुआ। आंसर मिला। पहले भी 36 रुपया हुआ था। इस टाइप का कैसे बनेगा समझ गया। इसको इस ढंग से बनाना समझा दिए हैं, इसको उतार लो। तीसरा में देखो 825 रुपये का ब्याज, यानी मूलधन दिया हुआ है कितना, 825 रुपया। तो मूलधन हो गया तुमको 825 रुपया। ब्याज निकालना है। 825 रुपये का ब्याज 5% सालाना ब्याज की दर से। इसमें सालाना वार्षिक सालाना दिया हुआ है, यानी वार्षिक कितना ब्याज का दर, तो 5%। तो लिखेंगे ब्याज का दर 5%। आगे में नहीं लिखोगे तो मासिक की सालाना, तो दिया है वार्षिक यानी सालाना, तो 5% वार्षिक। ये लिखना बेहद आवश्यक है ताकि स्पष्ट हो 1 वर्ष का है कि 1 महीने का। तो वर्ष में चाहिए तो ये भी वर्ष में दिया हुआ है। अब कितना समय के लिए ये 825 रुपया 5% पर देता है, तो 4 वर्ष 8 महीना के लिए समय हो गया तुमको 4 वर्ष जोड़ 8 महीना। तो वर्ष और महीना एक साथ रहे, तो चूंकि वर्ष में हम लोगों को समय चाहिए, तो 8 महीना को वर्ष में बदलो। तो 8 में 12 से भाग दो तो वर्ष में बदल जाएगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि 12 महीने 1 वर्ष होता है, इसीलिए 1 महीना 1/12 वर्ष, इसलिए 8 महीना 8/12 वर्ष हुआ। यानी 8 महीना को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग दे दो। तो इसका अर्थ हुआ 4 वर्ष जोड़ 8/12 वर्ष। समान चीज को समान चीज में जोड़ेंगे। समान पद अब हो गया, तो लघुत्तम लोगे, वर्ष कॉमन ले लेंगे, तो 4 जोड़ 8/12 कट गया। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कोष्ठ में दे दो, वर्ष कॉमन में चला गया। यानी वर्ष को 4 से गुना करेंगे, 4 वर्ष जोड़ 2/3 वर्ष को या 8/12 वर्ष। तो लघुत्तम लेंगे 4 + 2/3 वर्ष को हल करोगे तो लघुत्तम हो गया 3, 3 तो का 12 जोड़ 2। भिन्न जोड़ में कोई गलती नहीं करते हो। कितना वर्ष, 12 2 14/3 वर्ष। तो अलग से रफ में निकाल करके सीधे यहाँ पर लिख सकते हो 14/3 वर्ष। तो समय को वर्ष में बदल लेंगे। तो ये अलग से भी अपना ये कर सकते हो रफ। अब फार्मूला पर सेटिंग कर दो। इसलिए ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा में है, तो यहाँ 1/100 दे देने का। सबके नीचे 1 है, गुना करेंगे तो 1 से नीचे आ जाएगा। मूलधन हो गया 825 रुपया। समय हो गया 14/3 वर्ष। 14/3 वर्ष। और दर हो गया 5% गुने 1/100। कट जाएगा 3 से 27 या 81, 1 3 5 15 275 होगा।
ये और 25 देखो 275 25 से कटेगा, एक ही लाइन में काटोगे खटखट आ जाएगा। एक बार काटो और फिर दूसरे बार दूसरे लाइन में काटो, तो हिसाब स्वच्छ रहता है। 14 एग्जाम में अपना अलग से रख करके तेज गति से लिख लेना है। 275 रुपया गुने 14 गुने ये 5 100 कटेगा, 5 एकन 5 और 20 पंचे 100, तो 14 गुने 1 एकन 1/20 फिर कटेगा। 5 से काटो 5 से काटो, 5 से काटेंगे तो 4 4 5 20 5 25 5 25 यानी 55 रुपया गुने 14/4। 4 भी करता है। हाँ 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 7, तो हो गया 55 रुपया गुने 7 एकन 7/2, तो 7 पंचे 35 7 पंचे 35 3 38 385/2 रुपया, यानी ये हो गया 19 दूनी 38 2 दूनी 4 192 रुपया 50 पैसा। दशमलव का आगे पैसा होता है, रुपया है तो भाग दिए हैं तो रुपया लिखेंगे, ऐसे बोलोगे तो 192 रुपया 50 पैसा हुआ। तो ब्याज कितना हो गया 192 रुपया 50 पैसा, ऐसे बोलो। या रुपया पैसा में नहीं लिखोगे तो 192.5 रुपया आंसर। तो फार्मूला से क्या परिवर्तन करना पड़ा, सिर्फ हम लोग समय में महीना दिया था इसको वर्ष में बदले और तमाम डाटा सही था ना। इसको एक एक नियम से कैसे बनाओगे, तो 825 रुपया का ब्याज 5% सालाना ब्याज की दर से 4 वर्ष 8 महीने में क्या होगा, तो 5% सालाना ब्याज है। इसका अर्थ ये हुआ ब्याज का दर, एक एक नियम में सबसे पहले ब्याज का दर से शुरू करेंगे। ब्याज का दर कितना है, तो 5% सालाना लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे तो मासिक है कि साप्ताहिक है क्लियर नहीं होता है। आप तो सालाना लिख दे, सालाना, तो इसका अर्थ हुआ एक वर्ष में 100 रुपया का 5 रुपया ब्याज लगता है, क्योंकि 100 रुपया का एक वर्ष में 100 रुपया का सालाना, एक वर्ष में 5 रुपया है ना, 100 रुपया का एक वर्ष में 5 रुपया ब्याज लगता है। इसीलिए 100 रुपये का कितना वर्ष में जोड़ना है, तो 4 वर्ष 8 महीना। इसको अलग से हम लोग बदले थे, कितना हुआ था, एक तरीका और है, जैसे 4 वर्ष 8 महीना को वर्ष में बदलना है ना, तो 4 वर्ष कितना हो गया, 4 वर्ष 8 महीना का मतलब हुआ 4 वर्ष जोड़ 8 महीना होगा। किसी के जेब में मान लो 20 रुपया 50 पैसा है, या हाँ चलो 20 रुपया 50 पैसा है, तो 20 रुपया का नोट कोई दिया रख लो, अब 50 पैसा का सिक्का अब न बंद हो गया, कोई फिर 50 पैसा दे दिया जेब में, तो टोटल रुपया कितना हुआ 20 रुपया जोड़ 50 पैसा, तो 50 पैसा का मतलब आधा रुपया, तो 20 रुपया जोड़ आधा रुपया, तो 4 वर्ष 8 महीना का अर्थ हुआ 4 वर्ष बीता प्लस 8 महीना बीता, तो 8 महीना कितना वर्ष हुआ, इसको वर्ष में बदलेंगे तो जो तरीका बतलाए थे महीना को वर्ष में बदल करके 12 से भाग दो, एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका हुआ 4 वर्ष 12 चौका 48 महीना हुआ, एक वर्ष 12 महीना, तो 4 वर्ष 12 चौका 48 महीना। हाँ ये हो गया इधर 8 महीना, तो टोटल कितना महीना हुआ 8 8 16 56 महीना, यानी 56 महीना तू रखोगे। अब 56 महीना को वर्ष में बदलने के लिए सीधे 56 में 12 से भाग दे दो, तो इतना वर्ष हो जाएगा, होगा ना। फिर इसको काटो 4 से, तो 14 चौका 56, 4 से काटेंगे 3, 14/3 वर्ष हुआ, तो 100 रुपया का एक वर्ष में 5 रुपया ब्याज लगता है, इसीलिए 100 रुपये का 14/3 वर्ष में
अधिक ब्याज मिलेगा। जी। 1 वर्ष में 5 रुपया तो 2 वर्ष में 5 गुने 2, 3 वर्ष में 5 गुने 3, 14/3 वर्ष में 14/3 गुने 5 रुपया होगा ना। तो 14/3 गुने 5 रुपया, समझा इतना। तो 100 रुपया का 14/3 वर्ष में यानी 4 महीना, सॉरी कि ये है ना 4 वर्ष 8 महीना में, तो 100 रुपया का 1 वर्ष में 5 रुपया ब्याज, इसीलिए 100 रुपये का 14/3 वर्ष में इसको गुना करेंगे 14 पंचे 70/3 रुपया हुआ। निकालना है कितना का, 825 रुपया का। तो देखो ये 100 के लिए है कॉमा, तो 100 रुपया का 14/3 वर्ष में 70/3 रुपया ब्याज लगता है। इसीलिए 1 रुपया का 14/3 वर्ष में और कम लगेगा, तो कम लगेगा तो 70/3 गुने भागा हो जाएगा गुने 100 होगा। 14/3 गुने 100 रुपया 14/3 वर्ष में। तो 1 रुपया का 14/3 वर्ष में इतना रुपया ब्याज, इसीलिए 2 रुपया का 2 से गुना करेंगे, 3 रुपया का 3 से गुना करेंगे, कह रहा है 825 रुपया का, इसीलिए 825 रुपये का। तो 1 0 काट देते हैं, हल्का हो गया। 7/3 दाहिन 30, 60/30 रुपया गुने 825 कटेगा। 10 तिया 30, 3 से काटोगे 27 तिया 81, 5 तिया 15, फिर ये 5 से काटो, 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे 55, तो 7 रुपया गुने 55/2 यानी 7 रुपया, नीचे में 2 है, 7/2 रुपया गुने 55, तो 5 7 35, 5 7 35, 3 38, 385/2 रुपया हुआ। वही आंसर आ रहा है ना। 385 में 2 से भाग देंगे तो 19 दूनी 38, 192.5 रुपया यानी 825 रुपया का 14/3 वर्ष में इतना रुपया ब्याज यानी 192.5 रुपया ब्याज हुआ। तो आंसर में लिखाएगा 192.5 रुपया ब्याज, ब्याज बराबर इतना रुपया, समझा ना। इसलिए ब्याज इतना रुपया हुआ, यही आंसर। तो दोनों तरह से बनाना सीख गया ना तू लोग। ठीक है, तो अगले पार्ट में थोड़ा बदल उदल करके हिसाब आ रहा है।